दोस्तों अब हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8.20 सॉल्व करेंगे। इसमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें साइनोजन जो है वो एल्कलिक मीडियम में रिएक्शन करके साइनाइड आयन और साइनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें आपको पूछा गया है कि आपको इस रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, कार्बन का तीनों सब्सटेंसेस में। सबसे पहले साइनोजन में निकालते हैं CN होल ट्वाइस। इसमें माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और नाइट्रोजन का -3 है ना, -3 ही है। तो इसमें पुट करके इक्वेशन में पुट करके चार्ज इस पर 0 है तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो X की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब साइनाइड आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसका मतलब साइनोजन का साइनाइड आयन में रिडक्शन हो रहा है और साइनोजन का साइनेट आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो गया। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई आपको कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें कि साइनोजन का साइमल्टेनियसली एल्केलाइन मीडियम में साइनाइड और साइनेट आयन में कन्वर्जन हो रहा है, और जिसमें एक इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है साइनाइड और साइनेट जो है इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है ना। ये सारी जानकारी आपको इस रिएक्शन में से मिल रही है। पॉइंट वाइज आप लिख दोगे, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन ऑफ साइनोजन इन द एल्कलाइन मीडियम टू गिव साइनाइड एंड साइनेट आयंस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेज फ्रॉम +3 to +2 in cyanide ion and increases from +3 to +4 in cyanate ion. Thus, cyanogen is simultaneously reduced to cyanide ion and oxidized to cyanate ion. This is an example of disproportionation reaction. इसके अलावा जानकारी ये है कि जो साइनोजन है वो एक सूडो हेलोजन का काम करता है, बिहेव लाइक हेलोजन, और जो साइनाइड है वो एक सूडो हेलाइड का काम करता है। जैसे क्लोरीन का हेलाइड है ना क्लोराइड, इसी तरह साइनोजन का हेलाइड है साइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.21। इसमें आपको कहा गया है कि जो मैग्नीज 3+ आयन है वो अनस्टेबल है सॉल्यूशन में और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें कि Mn2+ में कन्वर्ट होते हैं और MnO2 में कन्वर्ट होते हैं और साथ में H+ आयन मिलते हैं। आपको इसके लिए बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो क्या हम ऐसा एक स्केलेटल रिएक्शन लिख लें, Mn3+ aqueous is converting into Mn2+ plus MnO2 plus H+ आयन। आपको बता ही दिया गया है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका मतलब Mn3+ का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो Mn3+ का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, MnO2 में। क्यों? क्योंकि +3 से वो +4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब पहले इस रिएक्शन को, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें, लेफ्ट साइड में +3 है और राइट साइड में +4 है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अभी चार्ज इम्बैलेंस हो गए, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड में 4H+ आयन ऐड करते हैं, है ना, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। हमको दोनों तरफ 3+ चार्ज चाहिए ना, इसलिए। तो अभी ऑक्सीजन नहीं है लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी, तो हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। अब राइट साइड में MnO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो लेफ्ट साइड में हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देंगे ताकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए दोनों तरफ। तो ये हमको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन मिली। ठीक है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn3+ का Mn2+ में। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। उधर 2+ है तो इधर भी 2+ करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में। अब हम दोनों फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनली एक रिएक्शन मिलती है जिसमें Mn3+ के 2 क्यों आ गए, क्योंकि दोनों रिएक्शन में Mn3+ के आयंस हैं, +2H2O गिविंग यू MnO2 प्लस Mn2+, है ना, +4H+ एक्वस। दिस इज द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8.21। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.22। कंसिडर द एलिमेंट्स। सीजियम है, नियॉन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन इज द आंसर। क्यों? फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशनल स्टेट। ऐसा एलिमेंट है सीजियम, जो कि एक एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कभी भी शो नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडीन जो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। फिर है आपका आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नियॉन या सारी नोबल गैसेस लगभग ऐसी हैं जो कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती हैं, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती हैं। ठीक है।